हेलो फ्रेंड्स, आज हम जूलॉजी के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, लेकिन टीजीटी के एग्जाम में भी आए हैं और कुछ अलग एग्जाम्स में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम करते हैं, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। बेसल ग्रैन्यूल्स डिफर फ्रॉम द फ्लैजिलम इन हैविंग। जो बेसल ग्रैन्यूल्स होता है वह फ्लैजिलम से अलग होता है। कैसे अलग होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो बेसल ग्रैन्यूल्स है वो कैसे अलग होता है? 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं इसे और 2 सेंट्रल फाइबर्स होते हैं। बाहर की तरफ 9 ट्रिपलेट पेरीफेरल्स होते हैं और बीच में क्या होते हैं? 2 सेंट्रल फाइबर्स होते हैं। तो इस तरह से यह अलग होता है फ्लैजिलम से। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए हम इसको टिक कर देते हैं, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन। तो देखो, एलोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब बिना मैच्योरिटी के, ठीक है, जब बिना मैच्योरिटी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दे तो वहाँ उसे कहते हैं एलोजेनेसिस। ठीक है, और यह किस में पाया जाता है? लीवर फ्लूक में पाया जाता है। क्या होता है इसमें? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह ड्यूरिंग इमैच्योर स्टेज में हो जाता है। और किस स्टेज में होता है? स्पोरोसिस्ट और रेडिया लार्वा जो होता है ना, स्पोरोसिस्ट और रेडिया लार्वा, तो इस स्टेज में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसीलिए किस में पाया जाता है? लीवर फ्लूक में। ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम infection the minute granules of corpuscles cytoplasm of parasitic erythrocytes are known as। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में इन्फेक्शन के दौरान जो इरेथ्रोसाइट्स में बनते हैं ना, कार्पुसेल्स जो बनते हैं, जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं, उन ग्रैन्यूल्स को क्या बोलते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो देखो, जो सफनस डार्ट है वो किस में बनता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में बनता है। ठीक है, और ये पूछ रहा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के बारे में। तो मॉरर डार्ट जो होता है वह मॉरर डार्ट बनता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is a excretory organ in a fresh water mussel? जो फ्रेश वाटर मसल्स हैं उसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है? कौन सा होता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन में पाया जाता है फ्रेश वाटर मसल्स में? तो इसमें ऑर्गन ऑफ वोजाइनस पाया जाता है वाटर मसल्स में, फ्रेश वाटर मसल्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इनेबल्ड आर्थ्रोपोड्स मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड? आर्थ्रोपोड्स में ऐसा क्या खास होता है जिसकी वजह से यह सर्वाइव कर सकते हैं? तो सर्वाइव करने के लिए जो सबसे खास बातें होती है वो क्या होती है? काइटिनियस, जो काइटिन की इनकी क्यूटिकल होती है उसकी वजह से सर्वाइव कर सकते हैं। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काला आजार काज्ड बाई, काला आजार किसकी वजह से होता है? तो मैंने एक आपको याद कराया था। अगर प्रोटोजोन डिजीज आपने नहीं देखी होगी तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, मतलब 15 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा आपको। एक बार उसे देख लेना। उसे मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, आप याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने काला अजार के बारे में बताया था, लिसन काला अजगर। ठीक है, तो लिसन का मतलब लिस्मेनिया और काला अजगर मतलब काला आजार। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेक्साकैंथ लार्वा इज फाउंड इन। हेक्साकैंथ लार्वा किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? टेनिया सोलियम में। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो टेनिया सोलियम में और कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्कैरिस इज नोन है। जो एस्कैरिस का फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रैबिडिफॉर्म लार्वा। अगला क्वेश्चन है, मोर और लेस सर्कुलर, जो मोर और लेस सर्कुलर ऑफ हॉर्सशू, जो हॉर्सशू शेप्ड कोरल रीफ होती हैं। ठीक है, हॉर्सशू शेप्ड जो कोरल रीफ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिंपल सी बात यही पूछ रहा है कि जो हॉर्सशू शेप में जो कोरल रीफ पाई जाती हैं और ये कहाँ होती हैं? सेंट्रल लेगून में होती हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं एटॉल। जो सेंट्रल लेगून में है उन्हें क्या कहेंगे? एटॉल। जो यहाँ पर अगर हम बताएं कि किनारे पर जो पाई जा रही हैं उन्हें कहते हैं फ्रीजिंग रीफ। यहाँ पर किनारे के पास जो पाई जाएंगी वे फ्रीजिंग रीफ होंगी। किनारे से थोड़ी दूरी पर अगर होंगी तो वे बैरियर रीफ होंगी। ठीक है, बैरियर रीफ थोड़ी दूरी पर होती है, फ्रीजिंग रीफ एकदम पास में होती है, एटॉल सर्कुलर होती है और काफ़ी दूर होती है। ठीक है, और ये सब हैं क्या? सबकी सब कोरल रीफ हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेनिट्यूला बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जो पेनिट्यूला है इनमें से किस से बिलोंग करता है?
तो पेनिटुला बिलोंग करता है एल्सायोनेरिया से। किससे बिलोंग करता है? एल्सायोनेरिया से बिलोंग करता है। और एल्सायोनेरिया क्या है ना कि एक ग्रुप जो है एल्सायोनेरिया, एक ग्रुप बिलोंग करता है सिलेंट्रेटा से, ठीक है। तो ये पेनिटुला एक एज सच बताएं तो पेनिटुला किससे बिलोंग कर रहा है? सिलेंट्रेटा से। पेनिटुला का मतलब है, अगर इसको कहें तो सी पेन, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि सी पेन किसे कहते हैं, तो पेनिटुला को सी पेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइडरमैन बॉडी। जो टाइडरमैन बॉडीज होती हैं आर वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट ऑफ द एम्बुलेक्रल सिस्टम ऑफ द स्टार फिश। स्टार फिश में एम्बुलेक्रल सिस्टम पाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। उसमें पाई जाती है टाइडरमैन बॉडीज होती है, उसका एक पार्ट है टाइडरमैन बॉडी, ठीक है। तो यह कहाँ से, अब एम्बुलेक्रल सिस्टम में टाइडरमैन जो बॉडीज है वे कहाँ से जुड़ी होती हैं? तो यह जुड़ी होती हैं रिंग कैनाल से। किससे जुड़ी होती हैं? रिंग कैनाल से। अच्छा, इसी को जो टाइडरमैन बॉडी, समटाइम्स शायद मैंने इसको आपको दूसरे नाम से बताया था, रेसिमोज ग्लैंड बताया था इसको। तो ये रेसिमोज ग्लैंड होती हैं जो कि पाई जाती हैं किसमें? स्टार फिश में पाई जाती हैं। और यह रिंग कैनाल में खुलती हैं। और कहाँ पे खुलती हैं? रिंग कैनाल में अंदर की ओर खुलती है, ठीक है। ये जो ग्लैंड होती है, चूंकि ग्लैंड है तो ग्लैंड ओपन ही होंगी, और किधर की ओर होंगी? अंदर की तरफ। और कहाँ पे होंगी? रिंग कैनाल में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन इंसेक्ट्स यूरिक एसिड एंड यूरेटस आर स्टोर्ड इन। जो इंसेक्ट होते हैं उनमें यूरिक एसिड और यूरेटस कहाँ पर स्टोर होता है? तो देखो, यूरिक एसिड स्टोर होता है यूरेटस सेल के अंदर। यूरेटस एक सेल भी है, तो यूरेटस और यूरिक एसिड कहाँ पे होता है? यूरेटस सेल के अंदर होता है। और यूरेटस सेल किसकी बनी होती है? फैट बॉडीज होती हैं। यूरेटस सेल से बनती है फैट बॉडीज, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती हैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रही हैं? स्टोर कर रही हैं, ठीक है। यूरिक एसिड को क्या कर रही है? स्टोर कर रही हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलिया आर अब्सेंट इन। सिलिया किस में अब्सेंट होता है? तो देखो, सिलिया प्रोटोजा में भी पाया जाता है, एनेलिडा में भी पाया जाता है, और मोलस्का में भी पाया जाता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में सिलिया नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीनिया टेक्स फूड थ्रो। टीनिया जो होता है वह अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? यह तो क्वेश्चन 2016 में पूछा भी था ना कि टीनिया का, मतलब यही पूछा हुआ था कि भोजन कैसे नहीं ग्रहण करता है। अपोजिट सा क्वेश्चन था कुछ। तो यह अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? बॉडी वॉल के थ्रू। क्योंकि हाँ, क्या पूछा था इस बार 2016 में? ये पूछा था कि किसमें एलिमेंट्री कैनाल किसमें नहीं पाई जाती है? तो टीनिया सोलिया में एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये पचा हुआ भोजन अपनी बॉडी वॉल के थ्रू ले लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनिसोगैमी। एनिसोगैमी, तो एनी का मतलब ही होता है ना डिफरेंट होता है। और ऐसा जो गैमस है जिसमें एनिस मतलब अलग अलग तरह के गैमस है, तो वो किस में पाया जा रहा है, इसको पूछ रहा है। तो एनिसोगैमी क्या है? तो इज ए यूनियन ऑफ द सिमिलर गैमेट, तो डिससिमिलर गैमेट, ठीक है। तो ये कैसे डिससिमिलर गैमेट है, और किस में देखा जाता है? प्लाज्मोडियम में, ठीक है। प्लाज्मोडियम में आपने देखा होगा कि माइक्रोगैमेट और मेगागैमेट, ठीक है। जो फीमेल है वो मेगागैमेट है, और माइक्रोगैमेट है जो मेल है, तो प्लाज्मोडियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन द इंडियन फ्रेश वाटर स्पंज। इंडियन फ्रेश वाटर स्पंज में कौन सा कैनाल सिस्टम पाया जाता है? तो सबसे पहली बात कि इंडियन फ्रेश वाटर स्पंज है कौन सी? तो कौन सी है? स्पॉन्जिला। और स्पॉन्जिला में जो कैनाल सिस्टम है वह सबसे डिफ़िकल्ट वाला जो कैनाल सिस्टम होता है, जो कहें कि सबसे ज़्यादा घुमा हुआ कैनाल सिस्टम होता है, कुछ ऐसे मतलब बीच में भी जगह होती है, फिर अंदर की तरफ गया होता है, तो वह पाया जाता है। और वो कौन सा है? ल्यूकॉन टाइप। तो जो अगर ये समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि नाम पूछे कि स्पॉन्जिला में कौन सा पाया जाता है, तो स्पॉन्जिला में ल्यूकॉन टाइप पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एस्कॉन किस में पाया जाता है? ल्यूकोसोलेनिया में। और साइकॉन तो जानते ही हो किस में पाया जाता है? साइकॉन में। और रेगॉन किस में पाया जाता है? लार्वल फॉर्म में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन व्हाट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एज मैमल ट्रोफोजोइड्स ऑफ डिसेंट्री कॉज्ड अमीबा लिव। अच्छा, जो अमीबा है, मतलब कौन सा अमीबा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या कॉज करता है? डिसेंट्री। तो ऐसा अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के जो ट्रोफोजोइड्स हैं, ठीक है, को कहाँ पाए जा रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में वे पाए जा रहे हैं? तो
जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रोफोजोइट है वह काम क्या करता है, लगातार खाने का काम करता है, ठीक है। अगर हम कहें डिजीज कॉज करने का काम भी ट्रोफोजोइट ही करता है। इस बार 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है वह कितने फॉर्म में पाया जाता है, तो 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक तो ट्रोफोजोइट फॉर्म होता है यानी मैग्मा फॉर्म, और दूसरा माइन्यूटा फॉर्म होता है। तो ट्रोफोजोइट कहाँ पे पाया जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन इज द फाउंड इन द फ्रेश वाटर, इसमें से कौन है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो अभी पीछे ये हमने किया था कि स्पॉन्जिला कहाँ पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेज सेरिब्रल मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया किसकी वजह से होता है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैंने वहाँ से नहीं लिए, 2016 के क्वेश्चन सोच के मैंने नहीं लिए थे, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन ले लिए तो बाद में मैंने देखा कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2016 में ऐसा पूछे भी गए थे। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, विच स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेज सेरिब्रल मलेरिया। तो सेरिब्रल मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारग्रीन इज कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ, सारग्रीन किसका कमर्शियल प्रोडक्ट है। तो देखो जो लकड़ी पे पेंट होता है ना, लकड़ी पे जो पेंट वगैरह होता है या फिर पॉलिश जो होती है फर्नीचर पे, मेटल वाले फर्नीचर पे जो पॉलिश होती है, वह पॉलिश जो होती है वह सारग्रीन से होती है, ठीक है। और सारग्रीन पाया जाता है सार्क की स्क्रीन से, जो सार्क की स्क्रीन होती है उससे पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैम्पायर बैट, वैम्पायर बैट जो होती है वह क्या होती है, तो रक्त चूसक होती है, ठीक है। क्या होती है, रक्त चूसक होती है। तो सैंग्विनिवोरस होती है जो वैम्पायर बैट होती है बड़ी वाली, वह। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी और सारे क्वेश्चन लेके मैं थोड़ी देर में आपको फिर से आपको आती हूँ अगले क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।